अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुजस्सम फैज़ आपसे मुखातिब हैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। उम्मीद है कि आप तमाम भाई बहन तमाम हज़रात खैरियत से होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान करीम बिल्कुल करीब है और हम सब उसकी तैयारियों में भी हैं। आज का टॉपिक मेरा मोस्टली इसी हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। दो तीन चीज़ें हैं। जो पहली चीज़ है वो ये है कि वालिदैन और बच्चों का ताल्लुक, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, कोई बायलैटरल है, दो तरफा ट्रैफिक होता है, राइट। उस सिलसिले में मैं एक चीज़ करना चाहूँगा। तमाम वालिदैन ये गलती करते हैं। आपको याद होगा मैंने अपने पहले प्रोग्राम में एक टॉपिक पे की बात की थी, एक्सपेक्टेशन। इंसानी ह्यूमन नेचर है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, उस एक्सपेक्टेशन के टूटने से आप डिसअपॉइंट भी होते हैं। तो उसके हवाले से मैंने कहा था कि आप एक्सपेक्टेशन जितनी कम रखेंगे उतने मायूसी आपको कम होगी और उतना आप इजी गोइंग रहेंगे, आप सुकून में रहेंगे। तो खैर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अक्सर वालिदैन को, बल्कि समझ लीजिए मेजॉरिटी को ये प्रॉब्लम होती है और जेन्युइन होती है। ये कोई उनकी जहन की इख्तिरार नहीं होती है कि उनको बच्चों से अपनी शिकायत होती है, ख़ास करके जब वो बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो कहते हैं कि देखो ये बात नहीं सुन रहा। हर एक की यही हाल होता है। और ख़ास एज में ज़्यादा नहीं सुनते, फिर आहिस्ता आहिस्ता सुनना शुरू करते हैं। वो एक जुमला है ना कि आई रियलाइज माई फादर वॉज राइट व्हेन माई ओन चाइल्ड वॉज ऑफ माई साइज। जब आपके अपनी औलाद उस उम्र में पहुंचती है जो आपके बराबर खड़ी होती है, तब आपको याद आता है कि आपके वालिदैन या आपका बाप आपको बिल्कुल सही बातें कह रहा था, ठीक है ना। लेकिन 18 से 15 से 12 13 से लेकर के 20 22 तक अकल नहीं काम करती। इन्फ्लक्स ऑफ जो होता है ज़्यादा ब्लड का होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो उसके असर में होता है, हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। बहरहाल मैं टॉपिक को कहीं और नहीं ले जाना चाहूँगा, फोकस करूँगा इसी पे जिस पे बात करनी है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखिए, एक रिलेशनशिप जो वालिदैन का बच्चों के साथ है वो रिलेशनशिप है नेचुरल, जबकि बच्चों का माँ बाप के साथ जो रिलेशनशिप है वो है कल्चरल। लफ्ज़ याद रखिएगा, नेचुरल और कल्चरल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नेचुरल क्या है कि माँ बाप को मोहब्बत होगी ही होगी, चाहे औलाद कुछ भी करे, ज़रा तकलीफ में आएगा, परेशान होंगे, इंतहाई नाफरमान हो, अल्लाह माफ़ करे जिनके बच्चे जराइम में हैं, जो भी कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत नहीं ख़त्म होती, अनकंडीशनल होती है। नेचुरल जो चीज़ होती है वो अनकंडीशनल होती है। लेकिन बच्चों की जो मोहब्बत होती है जवाब में, इसीलिए वालिदैन हर कुछ करने के लिए माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए झूठ बोलेंगे वालिदैन, उनके लिए गलत तरीक़े से रिस्क कमा करके उनकी ख्वाहिशात पूरी करने तैयार होते हैं। जो रिस्क हलाल कमाते हैं वो उसमें बेशुमार चीज़ें जो हैं वो क्या करते हैं कि अपने आप को मारते हैं, अपनी मतलब ख्वाहिशात को मार करके उनकी ज़रूरत पूरी करते हैं। इधर से ख़र्च लेंगे, उधार करेंगे, वो करते हैं। क्यों? नेचुरल मोहब्बत है, कुदरती है, फितरी है। अब आइए बच्चों की तरफ। बच्चों की जो मोहब्बत है वो नेचुरल नहीं होती, माँ बाप से होती है, ये मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं होती है। 10% 20%, और वो 20% पर 80% जो दूसरा पोर्शन है वो जानते क्या है? दैट इज द की थिंग विच आई सेड, कल्चरल चीज़ें गालिब जिस लम्हे आती हैं वो 20% दब जाती है और वो आपकी बात नहीं सुनता, आपके आगे सीना तान के खड़ा हो जाता है, बगावत करते हैं। बड़ी आम सी बात है। किसी से बच्चों का फेयर हो, माँ बाप नहीं चाहते कि वहाँ शादी हो, वो ठीक नहीं है या उनको मुनासिब नहीं लग रहा, बगावत करके चला जाएगा, घर छोड़ देगा, सब कुछ कर लेते हैं। और ये आम सी चीज़ है। ऐसा क्यों होता है? माँ बाप बच्चों को छोड़ के घर से नहीं भाग जाते हैं क्योंकि वो नेचुरल है। बच्चे क्यों छोड़ के भाग जाते हैं? क्योंकि वो कल्चरल है। तो कल्चरल की जिम्मेदार कौन है? वालिदैन है। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, हम वो कल्चर बिल्ड नहीं कर पाते। तो अगर हम नहीं कर पाए हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब उनको तो ठीक करना, उनको वापस उस फेज़ में तो नहीं ले जाया जा सकता। इरिवर्सिबल प्रोसेस है कि आप बचपन से दोबारा कल्चर बिल्ड करें। लेकिन वो नौजवान जिनकी भी शादियाँ नहीं हुई हैं या हो गई, अभी बच्चे छोटे हैं, तो प्लीज़ गौर से सुनिए कि अपने कल्चर को बेहतर रखिए, घर में उनकी उसी से बिल्ड कीजिए। कल्चर में 2-3 चीज़ें आती हैं। मज़हब नहीं है, मज़हब कल्चरल चीज़ नहीं है। लोगों ने हमारे यहाँ मज़हब में कल्चर दाखिल कर दिया है। मज़हब बिल्कुल आफाकी चीज़ है। आपका कल्चर क्या है? आपकी ज़बान, आपका पहनावा, 2 चीज़ें कल्चर हैं आपकी। आप घर में गुफ्तगू किस लैंग्वेज में कर रहे हो, किस वोकैबुलरी क्या है आपकी, आपका टोन एंड टेक्सचर क्या है। इसके बाद पहनावा, बचपन से आप बच्चों को वो लिबास पहनाएं। अगर लड़की है तो उसको शर्म और लिहाज के लिए ऐसे बनाए, ये नहीं कि टैंक टॉप बना दिया, छोटी अभी तो छोटी है, लोग करते हैं, बड़ा आम सी बात है। लेकिन उसका अंजाम क्या होता है? उसको आदत पड़ जाती है।
वो 9 साल तक पहनेंगे, आप 10वें या 6-7 साल तक पहनी, अचानक 8वें साल में बंद करेंगे, नहीं अब तुम बलूगत की तरफ जारी होगी, बंद करो, वो नहीं मानेगी। तो ये अच्छा, इसी तरह आप गुफ्तगू किस तरह कर रहे हैं, बच्चों को आपस में किस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़बान कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी कोशिश करें कि मादरी ज़बान में बात करें, अपना ओरिजिनल पहनावा पहने, जो हमारा मजहबी अगर चाहते हैं कल्चरल पहनावा है, तो देखिएगा उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा फेज़ आएगा टर्बुलेंस का, वो लड़कियों में 9, 10 से 11 से लेकर के 15, 18, 19 तक आता है, लड़कों में भी इसी तरह 12, 13 से लेकर के 18 और ज़्यादा देर तक रहता है तो 21, 22 तक रहता है। अदर देन दैट ये ख़त्म हो जाता है, उसके बाद नॉर्मलाइज होते हैं, और अगर इस फेज़ में नॉर्मलाइज नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होता, ये मैं बता दूँ। और थोड़ा और आगे चलता है। अब चलिए जो इम्पोर्टेंट बातें करनी है रमज़ान के हवाले से। नंबर 1, देखिए माशाल्लाह हम सब रमज़ान में रोज़े रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इबादत करते हैं, सदक़ात करते हैं, बेहतरीन चीज़ है। रमज़ान में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमें अल्लाह पाक के अहकामात की तामील करते हैं, वो तमाम हलाल चीज़ें जो आम ज़िंदगी में हमारे ऊपर हलाल है, लेकिन ड्यूरिंग रोज़ा हमारे ऊपर वो ममनू होती है, तो हम नहीं करते। जैसे मिसाल तो खाना है, पीना है, और कई अवामिल हैं जिनको हम कतई नहीं टच करते ड्यूरिंग फास्टिंग, रोज़ा। लेकिन वो चीज़ें जो पूरी ज़िंदगी हराम है हम वो रोज़े की हालत में भी कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर झूठ बोलना, बेईमानी करना, गीबत करना, लड़ना झगड़ना, गुस्से में आ जाना, तैश में आकर के बात पिटाई कर लेना, रोज़ा ये फील करते हैं कि जो मेरा रोज़ा है, नहीं, ये आप रोज़े को फाक़े में तब्दील करते हैं। तो बराह करम जो चीज़ें हमेशा हराम है उसको रमज़ान में भी हराम ही रखिए, उसको रमज़ान में हलाल वो नहीं हो जाए, रिवर्स नहीं होती है। हम अल्लाह के उस हुक्म की तामील कर रहे हैं, पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते। मैं कनाडा में रहता हूँ, यहाँ गर्मियों में 18-19 घंटे का रोज़ा होता है। हम क्या मजाल है जो खा ले पी लें, या कोई कर ले कि चलो यार वक्फा कर लेते हैं, नहीं करते ना, क्योंकि पता है रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिन चीज़ों से वाकई रोज़ा ख़त्म हो रहा है उसकी ख्याल ही नहीं करते। तो प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा, ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी। अब आइए दूसरी चीज़, ये भी बड़ा अहम नुक्ता है, वो है ख़वातीन के हवाले से। आपको पता है ना कि रमज़ान में रोज़े की हालत में सबसे प्राइम टाइम जो है वो असर और मगरिब के दरमियान का होता है, इबादत का, दुआओं का, ख़ास करके क़ुर्ब ग़ुरूब आफ्ताब। हमारी बेचारी ख़वातीन उस वक्त अफ्तार की तैयारियों में लगी होती, पकोड़े तल रही हैं, समोसे तल रही हैं, फला बन रहा है, चाट बन रही है, स्प्रिंग रोल बन रहा है, देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वी ट्राई टू ईट आफ्टर अफ्तार। उसमें क्या होता है कि उन ख़वातीन का वो प्राइम टाइम ज़ाया हो जाता है। अगर वाकई खाने का इतना शौक़ है और इतनी ज़रूरी है तो उसको असर से पहले बना के फ़ारिग हो जाए, कोई बात नहीं है, माइक्रोवेव कर लीजिएगा। मुझे बताइए, कहीं पर आपको 2000 रुपये या 5000 मिल रहे हो, कहीं पे 5 रुपये मिल रहे हो, आप किस तरफ जाएंगे? आप लेने 5000 जाएंगे ना, आप 5000 को छोड़ के 5 रुपये के पीछे भाग रहे हैं। कामो दहन की लज्जत के लिए आप अपनी इतनी बड़े अजर को, कितना बड़ा तबका दुनिया भर में इस वक्त मोर देन 50% ख़वातीन है, मुसलमानों में भी यही हाल है तादाद के लिहाज से। वो तबका ख़ुद भी और उनमें जो उनके मर्द हज़रात हैं, चाहे वो शौहर हों, भाई हों, बाप हों, अगर वो स्पेंसेस करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, तो बराह करम उनको मेरा पैगाम है बहुत मोहब्बत भरा, बहुत आजिज़ी के साथ, कि बराह करम इससे इज्तनाब करें, कम सादगी से रखें, ताकि वो अफ्तार से कबल बैठ करके इबादत कर सकें, कुरान पढ़ लें, तस्बीहात करें, दुआ मांगें। सबसे बेहतरीन वक्त दुआ को होता है जो आखिरी 15-20 मिनट होते हैं, वो दुआ को होता है। मैंने देखा घरों में जनाब उस पकौड़े तले जा रहे गरम गरम, समोसे तले जा रहे हैं गरम गरम। बस ये चंद बातें करनी थी। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सब अमल करेंगे, और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब मुझ समेत हम सबको ये तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।